साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई खबरें धड़ाधड़ आप तक पूछ रही होंगी। जब भी मोबाइल हाथ में लेते होगे तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन 8वें वेतन आयोग का आपके पास पूछने का इंतजार कर रहा होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जाते तो वहां हजारों प्रकार के लिंक आप तक आ रहे हैं। साथ में नए पे पेंशन की टेबल पीडीएफ फाइल बना के भेजी जा रही है। अब जो कर्मचारी है, पेंशनर हैं, वो ये कंपेयर नहीं कर पा रहे कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्योंकि इस बड़े लेवल से ये खबरें आ रही हैं कि आज यही नहीं पता लग रहा है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। गोदी मीडिया, बड़े चैनल, बड़े अखबार और यूट्यूबर गोदी मीडिया, इनका तो क्या कमाल है, क्या कहने हैं। मतलब जहां हम धरती पे खड़े होकर बात करते हैं तो ये आसमान में खड़े होकर बात करते हैं। साथियों, 1,20,00,000 से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर हैं। अगर हम बात करें 70 लाख के करीब कर्मचारी और पेंशनर का जो प्रतिनिधित्व करती हैं, वो 3 यूनियन करती हैं। अब उन्होंने जो मांग पत्र 8वें वेतन आयोग को दिया है, हम उसको कंपेयर करते हैं कि उन्होंने क्या मांग रखी है, क्योंकि वो मेन यूनियन है और उन्हीं के अनुसार कर्मचारी और पेंशनर की मांगे आयोग तक जा रही। बड़ी यूनियन, मैं कोई छोटी मोटी यूनियन की बात नहीं कर रहा। अगर डिफेंस को भी हम थोड़ा सा बाहर करते हैं तो ये 3 प्रमुख जो यूनियन है वो है राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श दात्री परिषद एनसीजेसीएम, महाराष्ट्र वर्ध पेंशन संगठन और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ। ये 3 बड़ी प्रमुख यूनियन है। साथियों, इनकी सिफारिश आने वाले महीनों में आयोग की चर्चाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, खासकर इसलिए क्योंकि 8वें वेतन आयोग द्वारा 2027 के मध्य तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देंगे। अपनी विशिष्ट मांगों के बावजूद तीनों यूनियन निकायों में कोई अंतहीन समानताएं, इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है कि तीनों ने क्या क्या मांगे रखी हैं। अभी आपको स्क्रीन पे एक पूरा कंपेयर जो इन्होंने रखा है वो आप देख सकते हो पूरा का पूरा। अभी आप ये देखो कि इनके जो मांग पत्र हैं, जैसे एनसीजेसी मुख्य मांग, महाराष्ट्र पुराना पेंशन संगठन, एआईडीईएफ डिफेंस यूनियन। तो एनसीजेसीएम ने जो न्यूनतम मूल वेतन की मांग करी है वो करी है 69,000 रुपये, और महाराष्ट्र पुराना पेंशन संगठन ने भी न्यूनतम वेतन की जो मांग करी है वो है 65,000 रुपये, और डिफेंस यूनियन ने जो न्यूनतम वेतन की मांग करी है वह है 69,000 रुपये। एनसीजेसीएम ने फिटमैन फैक्टर की मांग करी है 3.833। महाराष्ट्र पुराना पेंशन संगठन ने मांग करी है 3.8 की, और एआईडीएफ डिफेंस यूनियन ने फिटमैन फैक्टर की मांग करी है 3.833 की। एनसीजेसीएम ने वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग करी है जो 6%। महाराष्ट्र पुराना पेंशन संगठन ने भी 6% की करी है, और डिफेंस यूनियन ने भी 6% की है। पेंशन में सुधार हो, ये एनसीजेसीएम कह रहा है। महाराष्ट्र पुराना संगठन ने भी पेंशन सुधार और 4% की वृद्धि एनुअल जो इंक्रीमेंट पेंशन पे लगे वो करी है। एआईडीएफ ने बेहतर कैरियर की मांग करी है। अब एनसीजेसीएम ने महंगाई डीए मुद्रास्फीति मॉडल पर आधारित हो आने वाले समय में इन्होंने मांग रखी है। महाराष्ट्र पुराना पेंशन संगठन ने भी महंगाई भत्ता डीए मुद्रास्फीति मॉडल पर आधारित हो, और डिफेंस यूनियन ने महंगाई भत्ता डीए 50% पर डीए विलय करने की मांग रखी है कि जब भी 50% हो जाए तो बेसिक वेतन बेसिक पेंशन में विलय कर दो। बढ़ते अलाउंस की बात करी है एनसीजेसीएम ने, एचआरए प्लस टीए 2.5x और
महाराष्ट्र पुराना पेंशन संगठन ने भी उच्च एचआरए की मांग करी है और डिफेंस यूनियन ने रिक्स अलाउंस की मांग करी है। तो कुल मिला के तीनों का जो मांग पत्र है वो हुबहू है, मतलब 19-20। नहीं तो अगर बात करें कि हम न्यूनतम वेतन की तो सेम मांग रहे, तीनों फिटमैन फैक्टर भी सेम मांग रहे हैं। उसके बाद में मुद्रास्फीति आधारित डीए की घोषणा हो, नया मॉडल हो, क्योंकि जो पुराने सिस्टम है महंगाई नापने का वो बहुत पुराना हो चुका है, उसके अंदर जंग लग चुकी है। तो वो नए जो आज हालात हैं महंगाई के, उस हिसाब से वो महंगाई या डीए की बढ़ोतरी नहीं हो रही। साथियों, अब आप ये तीनों जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये तीनों मेन यूनियनें हैं जो 70 लाख के करीब कर्मचारी और पेंशनरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो आप गोदी मीडिया में देख रहे हो या कोट टाई वाले यूट्यूबरों को देख रहे हो, तो वो एक तरह से बकवास है। अब सच यही है, इसमें से कितनी मांगे पूरी होती हैं कितनी नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। साथियों, अब सवाल ये है कि 8वां वेतन आयोग होगा कब लागू। देखो साथियों, ये तो आप लोगों को पता ही है कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता को क्या अपील करी है और पर्दे पीछे से करी है। सच्चाई बाहर नहीं आ रही है कि ऐसी अपील क्यों की गई है। देश के पास में विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, हालात क्या हैं, ये अभी तक बाहर नहीं आ रही खबरें। दूसरी तरफ कि जब इस तरह की अपील की जाती है तो सर्वदलीय बैठक भी होती है और वहाँ पे फैसले लिए जाते हैं, सबको समझा के, सबको अपने फेवर में करके। तो इस तरह की भी कोई खबर अभी तक नहीं आई। हाँ, प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो पैनिक, मतलब घबराहट फैल गई। तो आज आप सब देख रहे हो हर जगह घबराहट कि शेयर मार्केट भी बहुत कल ही है 1400 अंक नीचे चला गया। तो शेयर मार्केट का आम आदमियों पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वही तो देश की अर्थव्यवस्था को बताते हैं कि क्या क्या देश के पास में है क्या नहीं है। तो साथियों, आज सीधी सी बात यह है कि जो नजदीक समय दिख रहा है 8वें वेतन आयोग का, वो इतनी जल्दी पास नहीं होगा। रिपोर्ट भी हो जाएंगी, सारी चीजें हो जाएंगी, पर अगर हम एक लंबी सोच से चले तो ये 8वां वेतन आयोग जाएगा 2028 तक। और अभी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अर्थव्यवस्था की जो रुपये की गिरावट है वह रोकी जाए। अगर देश की तिजोरी में पैसा होगा तभी तो कर्मचारी पेंशनरों को देंगे, अगर पैसा नहीं तो देंगे कहां से। अगर वेतन आयोग दे दिया और पैसा कर्मचारी पेंशनरों के पास में चला गया तो इसका मतलब फिर तो महंगाई ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पैसा और हालात क्या है, एकदम बाजार में पैसा आप डालोगे तो सारी चीजों में आएगा। तो सरकार इससे ऐसा कदम तो नहीं उठाएगी नजदीक समय में, क्योंकि 1 साल तो उन्होंने बोल दिया कि 1 साल तक सोना मत खरीदो। इसका मतलब 2027 के मई तक, तभी 1 साल होगा पूरा, अगली मई में जाके। तो नजदीक भविष्य में तो ऐसा नहीं है कि 8वां वेतन आयोग पास होगा, सरकार पैसा दे देगी, तो इसके लिए समय तो लगेगा। और 2027 तो आप मान के चलो पीछे हटेगा। 2028 में हो सकता है कि 8वां वेतन आयोग मंजूर कर लिया जाए केंद्र के द्वारा, क्योंकि 2029 में लोकसभा के चुनाव भी। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद।